एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है कि हमारे पास दो क्यूब थे, दोनों क्यूब को जोड़कर मैंने क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया और हर एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी थी आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस जो क्यूबॉइड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्यूब की वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, एक क्यूब होती है, एक क्यूब दे रखा है आपको 64, तो यहां से मेरे पास ए कितना आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट पता है कैसे निकलेगा कि आपने इसके अंदर मल्टीपल करा देने हैं और हर तीन में से एक बार निकालना है। जैसे आपके पास रूट 4 होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2, तो इन दोनों में से एक बार आता था 2 आ जाता था। इसी प्रकार से अगर 2 into में 2 into में 2 तीन बार होगा तब इन तीनों में से क्या आएगा, एक बार आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहो कि रूट 8 का यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से 64 है, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 into 4 into में 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, एक 4 बार आ जाएगा। यानी कि जिसकी वॉल्यूम 64 थी उसकी ए साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी साइड एरिया है 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो इसकी जो ब्रेथ और हाइट है वो तो 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जब आप जोड़ दोगे तो 4 ये थी और 4 ये थी, 4 and 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि इसकी लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, हाइट है वो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने कल किया था कि हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 into में लेंथ into में ब्रेथ प्लस में ब्रेथ into में हाइट प्लस में हाइट into में लेंथ, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। आपके पास है 2 into में लेंथ कितनी है 8 into में ब्रेथ कितनी है 4 प्लस में ब्रेथ into हाइट 4 into में 4 प्लस में हाइट into में लेंथ 4 into में 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 प्लस में 16 प्लस में 32 हो गया। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into में 64 प्लस में 16 कितना हो गया 2 into में 80 यानी कि 160। ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर देखा है, हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर देखा है 14 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर के ऊपर आपके पास एक सिलेंडर रख रखा है, सिलेंडर का रेडियस भी कितना होगा, पूरा का पूरा माउंटेड है यानी कि पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो सिलेंडर का रेडियस भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। और ये कहता है कि जो मेरे पास चीज बनी है या शेप बनी है उसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये टोटल 13 है, ये इतनी कितनी है 7 है, तो 13 में से 7 घटा दूं तो ये कितनी बच जाएगी, इतनी 6 सेंटीमीटर बच जाएगी। अब आपके पास ये पूछ रहा है कि इसका इनर सरफेस एरिया कितना होगा, इनर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। एक ही बात है, इनर का मतलब है कि आपके पास इनर वाला पोर्शन बताना है, यानी कि आपके पास जो ऊपर वाला फेस था नीचे वाला फेस था वो जो दोनों नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आपने क्या करना है इसका इनर सरफेस एरिया बताना है, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा। और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। ठीक है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये अभी पढ़ा था क्या था 2 पाई R², ये था। अब आपके पास क्या क्या चाहिए, 2 into में पाई की वैल्यू 22/7 into में रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना है 7 है, 7 into में हाइट कितनी है सिलेंडर की 6 है, 6 हो जाएगा प्लस में 2 पाई R², 2 into में
पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है स्क्वायर का 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 लिख सकता हूं। ठीक है, अब जहां से 2 कट रहा है वो काट सकते हैं। 7 से 7 कट गया, यहां से भी 7 से 7 कट गया, बचा कितना 22 इंटू में 12 प्लस में 22 इंटू में 14 ये हो जाएगा। इसमें से 22 कॉमन भी ले सकते हो, 22 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26। यानी कि आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 22 इंटू में 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, टॉय दे रखा है। इस टॉय की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। और इस टॉय के अंदर है क्या कि हमारे पास एक कोन है और उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और इसका जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो आपको पता है जो कोन का नीचे वाला बेस है उस बेस का रेडियस भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या आपको निकालना है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा कि हमारा जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर आपने कोन रख दिया तो इसका जो पाई आर स्क्वायर वाला ये वाला एरिया था और कोन वाला जो पाई आर स्क्वायर वाला था वो बंद हो गया। अब अगर आप इस टॉय के ऊपर पेंट करोगे तो जो अंदर वाला एरिया बेस वहां पे तो कर ही नहीं सकते, तो आपके पास कहां पे होगा जो आउटर वाला है, आउटर वाला सरफेस एरिया बचेगा। तो इसके अंदर जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया कि टोटल सरफेस एरिया तो आपने टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, आपने ये देखना है शेप के अंदर कि आपके पास सरफेस एरिया बनता कौन सा है। तो आपको पता है जो कोन वाला बेस है और हेमिस्फीयर वाला बेस है वो तो एक दूसरे के साथ अटैच होकर बंद हो गए, तो वहां पे तो आपके कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे सरफेस एरिया नहीं काउंट होगा। आपने देखना है जब जो हमारे पास सरफेस एरिया बचा है वो टॉय का आउटर सरफेस एरिया बचा है और वो क्या होगा, इस हेमिस्फीयर का ये वाला हिस्सा और इस कोन का ऊपर वाला हिस्सा, बेस तो दोनों के क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है 1/3 नहीं पाई आर एल ये होता है। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है, यहाँ पे पाई की आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू नहीं है हमारे पास। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट कोन की कैसे निकलती है, अगर आपके पास हाइट है और रेडियस है तो आपके पास स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे निकालते हैं स्लैंट हाइट होती है मेरे पास √h² प्लस में आर स्क्वायर ये होती है। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, h पूरा था 15.5, ये 3.5 मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा 12 बचा, यानी कि h हो गया मेरे पास 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व कर लो, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12.25। अब आप इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 52.6 156.25 ये हो जाएगा। अब आपने वहां से एल की वैल्यू उतार के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपके पास वैल्यू कितनी है 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करूंगा तो 3.5 इंटू में 3.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, एल की वैल्यू होती है 1.156.25 ये हो जाएगा।
अब जो कटता है वो काट दो। जैसे मेरे पास यहाँ से कितना कट गया 3.5, 2 से कट गया, ठीक है, 2 से फिर 2 कट गया, बचा कितना यहाँ पे 22 इंटू में 3.5 प्लस में यहाँ पे कितना है, ये 2 पे कट जाएगा, फिर यहां से ये कट गया 11 पे, यानी कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 11 इंटू में रूट 156.25। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, ठीक है, और इस क्यूब की जो हाइट है वो हाइट तो आपको पता है क्यूब की ब्रेड्थ लेंथ और हाइट सेम होगी, तो इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और ये कहता है कि इस क्यूब के ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रख रखा है, हेमिस्फीयर रख रखा है, तो आपने क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। अब आपने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया तो उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो आपके पास जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही क्या हो सकता है, इसका डायमीटर हो सकता है। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है तो रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस मेरे पास आ गया। अब ये कहता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप ये ध्यान रखो कि आपके पास क्यूब था, क्यूब के एक साइड के ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, तो आपको पता है कि उस क्यूब की 5 साइडें तो खाली है, यानी कि 5 साइडों का तो आपको सरफेस एरिया वो जोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पोर्शन क्या है, खाली है, उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो। जो बेस है वो तो हेमिस्फीयर के साथ जुड़ गया, उस क्यूब के साथ जुड़ गया, तो उसकी बेस है वो तो हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि उसका बेस काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हेमिस्फीयर का एरिया काउंट होगा। और उसके बाद आपके जो क्यूब का छठा फेस था उसके ऊपर कितना एरिया उसने कवर कर लिया, पाई आर स्क्वायर तो कवर कर लिया, यानी कि उसके एक फेस में से पाई आर स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, यहां से अगर मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं तो आपको पता है 6a स्क्वायर, ये क्या था, उस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। उस क्यूब के सरफेस एरिया में से एक फेस के ऊपर आपने हेमिस्फीयर किया, यानी कि पाई आर स्क्वायर तो उसने कवर ही कर लिया, तो उसमें से पाई आर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस भी तो करना पड़ेगा। आगे समझ में कि 6 फेस थे, 6 फेस का एरिया कितना हो गया 6a स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि उसके एक फेस के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर ने कितना एरिया कवर किया, पाई आर स्क्वायर कवर किया, क्योंकि बेस कितना है उसका, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे तो क्यूब वाला एरिया आ जाएगा। क्यूब का तो इतना ही बचा है, हेमिस्फीयर का कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बेस वाला तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसके साथ जुड़ गया। हमारे पास उसका हेमिस्फीयर का एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में साथ में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू हो, वैल्यू पुट कर दो 6 इंटू में a स्क्वायर, a आपको साइड बताई थी कितनी है 7, यानी कि 7 इंटू में 7 ये लिख सकते हैं, माइनस में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था 3.5 था, यानी कि 3.5 इंटू में 3.5 ये हो जाएगा। प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर करना है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, 3.5 इंटू में 3.5 ये हो जाएगा। सॉल्व करना है तो कर लो, ये कट जाएगा 2 से, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3.5 से ये कट गया, 2 आ गया, 2 से 11 आ गया, यहाँ पे नहीं कटता, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू में 49 माइनस करना है 11 इंटू में 3.5, फिर इसके अंदर ऐड करना है आपने 22 इंटू में 3.5, ये बना दूंगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि हमारे पास एक क्यूब था, क्यूब के लकड़ी का क्यूब था, उस क्यूब के अंदर से मैंने एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो आपने उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि जो हमारा लेंथ होगा उस क्यूब का वो है L। अब वैल्यू नहीं दे रखी आपको, डायरेक्ट देखा है L। अब
लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी एल है, और ये कहता है जो हमारा हेमिस्फीयर निकाला है ना मैंने उसका जो डायमीटर है वो भी एल ही है, यानी कि एज टू एज पूरा का पूरा निकाला है, ठीक है। तो इसका अगर डायमीटर एल है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, l/2 हाफ हो जाएगा। अब ये कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। पहले की तरह ये मैं कहूं कि मेरे पास एक क्यूब था, उस क्यूब में के अंदर से मैंने एक हेमिस्फीयर निकाल लिया, तो आपको पता है 5 फेस है वो तो कंप्लीट है, और जो उसके अंदर जो 6th फेस था जिसमें से मैंने हेमिस्फीयर निकाला है उसके कौन कौन सा हिस्सा बच गया, हेमिस्फीयर निकालने के बाद उसके अंदर से हेमिस्फीयर निकाल दिया तो उसके कोनों पे कुछ ना कुछ एरिया बचेगा, क्योंकि पूरा क्यूबिकल तो नहीं निकलेगा, वो क्यूब का कुछ ना कुछ एज बचेगा। तो वो एज कितना बचेगा, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दायरा निकाल दो उसके अंदर से तो आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया कितना आएगा आपके पास 6a², यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से आपने एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। फिर प्लस में आपने जो अंदर क्या किया है उसको निकाला है, तो उसके अंदर भी तो पेंट करना पड़ेगा, जो हेमिस्फीयर निकाला है उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ेगा 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 2πr²। सेम फॉर्मूला नहीं है पीछे वाले क्वेश्चन का, 6a² में से πr² माइनस किया है और 2πr² ऐड किया है, वही। अब आपके अंदर यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दे रखा और एग्जैक्ट लेंथ नहीं दे रखी, आपने डायरेक्ट यूज करना है 6 इंटू में a², a की वैल्यू क्या रहती है l, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से l इंटू में l लिखोगे, ठीक है। माइनस का पाई की वैल्यू 22/7, और आपके पास रेडियस है वो कितना है l/2, तो l/2 का स्क्वायर कर दो, l/2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है इसके अंदर ऐड क्या करना है 2π², यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में l/2 इंटू में l/2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दो, ये यहां से 11 कट गया, यहां से ये 2 कट गया और ये 2 से 11 आ गया, हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू में l² माइनस में 11 इंटू में l² डिवाइड में कितना है 14 है। फिर आपने क्या करना है इसके अंदर प्लस क्या करना है 11 l² और डिवाइड में क्या पड़ा है 7 बचा है, यानी कि 11 l² डिवाइड में क्या पड़ा है 7, ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहां से इसमें भी l², इसमें भी l² और इसके अंदर भी l², तीनों में यहां से मैं l² कॉमन नहीं निकाल सकता, l² कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस का 11/14 बचा, प्लस का 11/7 बचा। अब आपने क्या करना है इन सबको सॉल्व करना है और l² से मल्टीप्लाई करवा देनी है, ये सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, एक कैप्सूल देखा है हमारे पास, टैबलेट का कैप्सूल नहीं आता, कैप्सूल किस शेप का होता है हमारे पास, एक सिलेंडर की शेप में होता है, और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या होता है हमारे पास इस प्रकार से हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं। तो ये कहता है जो उस कैप्सूल की टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 14 mm, और इसका जो डायमीटर है वो है 5 mm। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि दोनों तरफ जो हेमिस्फीयर जुड़े हैं उनका रेडियस है 2.5 एंड 2.5, दोनों तरफ से अगर 2.5 और 2.5 यानी कि दोनों तरफ से 5 कट जाएगा, 14 में से 5 क्या कितना बचेगा 9, यानी कि जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी लेंथ है 9 mm और उसका रेडियस है 2.5, और जो स्फेरिकल शेप है उसका रेडियस है 2.5। तो ये कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। अब आपको पता है कि जो हमारा सिलेंडर है, अब सिलेंडर का ये वाला एरिया यानी कि जो बेस वाला एरिया है वहां पे तो क्या हो गया हेमिस्फीयर जुड़ गए, तो वहां पे तो हमारा क्या हो सकता है वो तो काउंट नहीं होगा एरिया, यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया, और जो हेमिस्फीयर है इस प्रकार से उसका ये वाला एरिया ये जो सिलेंडर के साथ जुड़ी है तो ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा, कौन सा बचेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा
अब जो हेमिस्फीयर है हमारे पास दो है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, वो होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, एच हो सकता है एल हो सकता है, हमारे पास लेंथ है तो एच लिख दो 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आपको पता है कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास 2 इनटू में पाई की वैल्यू 22/7 इनटू में आर की वैल्यू है 2.5 इनटू में एच हाइट कितनी है 9 है। ये हमारे पास सिलेंडर का हो गया, इनटू में 2 अंदर क्या पड़ा है 2 इनटू में 22/7 इनटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 2.5 इनटू में 2.5, ये वाला आ गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, इनके अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो मैं करवा देता हूं, इस 2 की 2.5 के साथ कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 5 इनटू में 22 पड़ा है और साथ में 9 पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई 5 आ गई, ये 9 है और 22 ये आ गया, डिवाइड में कितना पड़ा है 7, प्लस में 2 पड़ा है बाहर, अंदर इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 22 इनटू में ये आ जाएगा मेरे पास 22 इनटू में 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 25 और 25 की क्रॉस दें तो 25 यानी कि 6.25 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर और मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 और 9 की ग्राम तो कितना आएगा 45 इनटू में 22 और डिवाइड में 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास 2 बार पड़ा है, 22 इनटू में इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा दोनों की, ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, और डिवाइड में क्या पड़ा है 7, ये हो जाएगा। अब इस 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो हो जाएगा 44 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास है 25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, नीचे दोनों की डिवाइड में 7 है तो दोनों का 7 क्या आ जाएगा कॉमन और ये दोनों कर लेंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देना और ये आपके पास क्या आ जाएगा mm स्क्वायर में क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। नंबर 7 में हमारे पास एक टेंट देखा है, उस टेंट के शेप क्या है कि नीचे वो सिलेंड्रिकल शेप में और ऊपर क्या है कॉन की शेप में है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है उसका जो हमारे पास हाइट है वो दे रखी है 4 मीटर और उसका डायमीटर दे रखा है 2.1 मीटर। अगर डायमीटर यानी कितना है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2.1 डिवाइड में 2 कर दूं, रेडियस आ गया। और सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है 4 मीटर। ये तो हमारे पास सिलेंड्रिकल की शेप है। उसके बाद कहता है इसके ऊपर जो कोनिकल शेप है उसका हमारे पास स्लैंट हाइट होती है, वो स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर, यानी कि हमारे पास स्लैंट हाइट क्या होती थी, एल होती थी और स्लैंट हाइट दे रखी है हमारे पास 2.8 मीटर। और जो कोन है, कोन के जो बेस का रेडियस है वो दे रखा है हमारे पास, वो सेम दे रखा है क्योंकि जो हमारे पास सिलेंडर है उसी के साथ जुड़ा है कोन, तो उसका भी रेडियस कितना होगा जितना सिलेंड्रिकल का है। उसके बाद कहता है कि इस टेंट को बनाने के लिए जो हमारे पास कपड़ा लगेगा उसका सरफेस एरिया निकालो। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब आपको पता है नीचे वाले बेस के ऊपर नीचे तो कोई कपड़ा लगाएगा नहीं, यानी कि नीचे वाला बेस तो कट गया। उसके बाद जो सिलेंडर का ऊपर वाला बेस है और कोन का ऊपर वाला बेस है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो वहां पे भी कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, तो सिलेंडर है उसके चारों तरफ लगाना पड़ेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इस कोन को बनाने के लिए जो कपड़ा लगेगा यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH प्लस में
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल, यानी कि हमारे पास आ जाएगा पाई आर एन। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है? सारी वैल्यू है आपके पास 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू ये सिलेंडर वाले में हमारे पास आ जाएगा 2.1 डिवाइड में 2। एच की वैल्यू कितनी है? 4 हो जाएगा। पाई आर एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी? 2.1 डिवाइड में 2, 2.1 डिवाइड में 2 इनटू में एल की वैल्यू, एल की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है? 2.8। ये वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं जितना यहां तक होता है। अब मैंने कहा था आपको डिवाइड करना हो अगर पॉइंटों में, तो आप जितने पॉइंट है उसके नीचे इतनी जीरो लगानी पड़ेगी। एक पॉइंट था तो यानी कि मैं यहाँ पे इसके डिवाइड में 10 लिख सकता हूँ। यहां से आप काट दो, कटता है आपसे 7 7 के 21 2 और ये 2 पे कट गया। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 और ये 5 पे कट गया, यानी कि बचा क्या है यहाँ पे मेरे पास? 22 बचा इंटू में 3 इंटू में 2 6 और डिवाइडर में बचा है 5। ठीक है, उसके बाद प्लस में जहां पे काट देते हैं, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना लगाना पड़ेगा? नीचे 10। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे भी 10 हो जाएगा। तो यहां से 7 7 चौके 28। फिर यहां से 2 पे कट गया, फिर ये 2 एकम 2 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्लस में आएगा क्या? 22 इंटू में 21, 22 इंटू में 21 और क्या बचा यहाँ पे? नहीं बता कुछ भी। नीचे क्या पड़ा है? 10 इंटू में 5 डिवाइड में पड़ा है 10 इंटू में 5। तब आप क्या करो? यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर मेरे पास ये तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इतना मीटर कपड़ा लगेगा वो हमारे पास यहां से आ जाएगा। फिर कहता है कि जो 1 मीटर कपड़ा है उसको बनाने के लिए हमारे पास प्राइस दे रखा है और वो प्राइस है उसके बाद कहता है कि हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है, उसका प्राइस दे रखा है 500 रुपए। 500 मीटर 500 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते हैं? 500। तो इतना मीटर कपड़ा लगाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? इसको 500 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये तो मेरे पास आ गया कपड़ा, फर्स्ट आंसर तो ये आ गया। उसके बाद कहता है कि इतना कपड़ा लगाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? तो इस पूरे को आप क्या करोगे? 500 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, अब 1 मीटर के लिए 500, इतने मीटर के लिए 500 से मल्टीप्लाई करा दो, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि इतने रुपए मुझे देने पड़ेंगे इसका कपड़ा लगाने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहता है कि मेरे पास एक सिलेंडर था सॉलिड, लकड़ी का सिलेंडर था मेरे पास, जिसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर। ये कहता है कि मैंने इस लकड़ी के सिलेंडर में से कोन निकाल लिया। कोन क्या है? शेप का है। उस लकड़ी के सिलेंडर में से मैंने कोन निकाल लिया। तो ये कहता है कि अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। अब आपने सिलेंडर के अंदर से निकाला है तो आपको पता है कि जो बाहर वाला एरिया है वो तो उसका एज इट इज है, यानी कि उसके बाहर भी क्या करना पड़ेगा? वो एरिया काउंट करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर सरफेस एरिया की बात आती है तो आप ये देखो कि उसको अगर पेंट करोगे कहां पे पेंट करना पड़ेगा, वो सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो। तो आपको पता है कि आपने इसके अंदर से कोन निकाल लिया तो बाहर आपको पेंट करना पड़ेगा, तो बाहर पेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, ये आ गया। प्लस में अब आपको पता है ऊपर वाला बेस है, अब सिलेंडर का ऊपर वाला बेस है वो तो कोन का बेस बन गया, उसमें से कोन निकाला, यानी कि ऊपर वाला पूरा का पूरा बेस तो बाहर निकल गया। अब नीचे वाला बेस है, वो नीचे वाला बेस तो ऐसे है क्योंकि यहाँ से कोई एरिया नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ एक पॉइंट का साइज आया है। ठीक है, यानी कि आपने कोन निकाला तो यहाँ पे तो एक सिर्फ पॉइंट ही बना है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एरिया होगा नीचे वाला बेस को। नीचे वाला बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल की तरह है।
पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद कहता है कि सिलेंडर वाला तो हो गया, अब इसके अंदर से कोन निकालिए। अब आपको पता है कोन की शेप नहीं बनेगी उस लकड़ी के अंदर, तो आप पेंट करोगे तो कोन जितना एरिया भी तो क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, यानी कि इस कोन को भी क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी काउंट होगा। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी ऐड करोगे। या कि समझ में कैसे बना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है ये रहा सिलेंडर, इसके चारों तरफ पेंट करना पड़ेगा। फिर कहता है कि इसके जो नीचे वाला बेस है, अब मैंने इसके अंदर से कोन निकाल लिया, तो नीचे वाला बेस है वो तो स्टिच लेके, यानी कि इसके ऊपर भी पेंट करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने इसके अंदर से कोन निकाला है, तो इसके अंदर एक गड्ढा हो गया, उस गड्ढे के अंदर भी क्या करना, पेंट करना पड़ेगा। और वो गड्ढे का एरिया कितना है, वो कोन का एरिया, क्योंकि कोन निकाला है। तो अब इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास ये आ गया सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस में ये पाई आर स्क्वायर, उसके बेस का एरिया है ना, नीचे वाला बेस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब आपके पास कोन की वैल्यू कहां से मिलेगी। अब आपको पता है कि जो हमारी सिलेंडर की हाइट थी, कोन की हाइट भी उतनी है, और जो सिलेंडर का रेडियस था वो रेडियस भी क्या है, कोन का रेडियस है। लेकिन जो स्लैंट हाइट है वो कैसे निकलेगी। अब आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है। अब ये डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये हाइट है। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, यानी कि L की वैल्यू कैसे निकलेगी, h हाइट कितनी है 2.4, यानी कि 2.4 का स्क्वायर प्लस में r रेडियस कितना है 1.4 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और वहां से रूट की वैल्यू निकालो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब वो स्लैंट हाइट की वैल्यू में उठा के यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या वैल्यू है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू वो है 1.4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 1.4 डिवाइड बाय 2 इनटू में हाइट कितनी है 2.4 हो जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 1.4 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर करूंगा तो 1.4 डिवाइड बाय 2 दो बार आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 डिवाइड बाय 2, एल की वैल्यू वो रखनी है तो जहां से कैलकुलेशन से आएगी, तो इसको सॉल्व कर लो, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो वहां पे आप क्या करोगे, रख दोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना, 2.4 का स्क्वायर प्लस में 1.4 डिवाइड बाय 2 का, ठीक है। तो यहां से जो कटता है वो काट सकते हो, आप क्या करोगे, यहां से ये पॉइंट है तो इसकी डिवाइड में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ इसकी डिवाइड में भी 10 आ जाएगा। जहां से जो कटता है उसको काट दो और बाकी सब की मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनमें क्या कहता है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये कहता है कि उस सिलेंडर में दोनों एंड से मैंने क्या किए, हेमिस्फीयर निकाल दिए। अब ये सिलेंडर है, इसकी इस तरफ से भी एक हेमिस्फीयर निकाल लिया अंदर से और इस तरफ से भी एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। अब उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, तो आपको पता है कि जो सिलेंडर है उसके अंदर से निकालिए, तो इसका ये वाला एरिया है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये काउंट होगा। उसके बाद उसका जो बेस है उसमें से हमने क्या निकाला, हेमिस्फीयर निकाला, दोनों तरफ से निकाला, तो वो बेस वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन एक हेमिस्फीयर निकाला है अंदर से। तो अगर आप पेंट करोगे तो उसके अंदर एक गड्ढा है, किस शेप का है, हेमिस्फीयर के शेप का, तो आपको हेमिस्फीयर के एरिया के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। इस तरफ जितना है उतना ही इस तरफ, ठीक है। तो इमेजिन करो कि इसके अंदर से हेमिस्फीयर निकला है, तो पेंट कितनी जगह पे करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर पे पेंट करना पड़ेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और दोनों है हमारे पास, दो तरफ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है,
2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया रिक्वायर्ड। अब आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इंटू में हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। प्लस में 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है, 3.5 का स्क्वायर। 3.5 इंटू में 3.5 लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो कटता है वो काट दो। आपको पता है ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा। ये 10 से 10 कट गया, 7 5 7 35 कट गया, बचा गया यहाँ पे 2 की 5 से कराऊंगा तो कितना, 2 5 10, यानी कि 22 इंटू में 10। इसका तो ये आ गया। यहाँ पे क्या बचा है, इसके डिवाइड में भी 10 और इसके डिवाइड में भी 10, तो ये तो हो जाएगा 7 और 5 7 35। उसके बाद 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि ये 22 इंटू में 7 प्लस में क्या बचा है वहां पे, 22 इंटू में 7। तो ये आपके पास हो जाएगा 22 है 220 प्लस में 22 इंटू में 7 154। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 374 सेंटीमीटर।